अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल निजात। फरहत साहिबा जो कि कभी अपनी बेटी की खुद शादी करवा रही थी, जिसने खुद निकाह करवाया था, आज इब्राहिम साहिब के घर पहुंच गई ये कहने के लिए कि अपनी बहुओं को और अपने बेटे को वापस बुलाएं। मैं इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, आपके बेटे का बहुत खर्चा है। तो यहाँ पर इब्राहिम साहिब भी खड़ी खड़ी सुना देते हैं, फरहत साहिबा ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ, तो अब फिर मुझसे किस बात की उम्मीद लेकर आई हो। तो फरहत साहिबा कहने लगी, मेरी गलती की वजह से मैंने क्या किया है। तो अब इब्राहिम साहिब साफ साफ बता देते हैं, तुम जानती थी ना कि उस दिन शाहज़ैन की शादी थी, तुम खुद भी निकाह में आई थी, तो फिर क्यों तुमने उसी दिन अपनी बेटी का निकाह करवाया। तुम्हें इस सब के लिए तो तैयार होना ही था, तुम तो मेंटली तौर पर प्रिपेयर थी। मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। मैं फरियाल को ही शाहज़ैन के साथ एक्सेप्ट करता हूँ और किसी को भी नहीं। फरहत साहिबा को तो यहाँ से शटअप कॉल मिल गई और वो वापस भी चाहती है, तो जाकर देखा कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ चुके थे, क्योंकि शाहज़ैन एसी के बगैर तो रहता ही नहीं, तो ये बिल देना उसके बस की बात नहीं थी। तभी तो वो अपनी बेटी को बिल थमा देती है कि शाहज़ैन से कोई इसे अदा करे। अब फिर से मिनाहिल और शाहज़ैन की लड़ाई हो जाती है। वो शाहज़ैन के हाथ में बिल थमाते हुए कहने लगी, कल आखिरी डेट है, इसको तुम्हें ही पे करना है। शाहज़ैन परेशान हो गया, मैं कैसे पे कर सकता हूँ, मेरी तो जॉब का कोई ज़रिया नहीं, कमाई का कोई भी ज़रिया नहीं। तो यहाँ पर मिनाहिल कहने लगी, ये सब मेरी गलती नहीं, मेरा कसूर नहीं, तुम्हें अब कमाना होगा और अब अपने खर्चे पूरे करने होंगे, मुझे भी अलग घर दिलवाना होगा। मेरी माँ सब कुछ पूरा नहीं कर सकती। अब तो मिनाहिल ने अपनी आंखें उठाकर माथे पर रख ली। तो यहाँ पर शाहज़ैन बहुत परेशान हो जाता है। इस परेशानी के आलम में फरियाल ही थी जो उसका साथ देती है। चंद हज़ार रुपए जो उसने जमा करके रखे थे वो शाहज़ैन को दे देती है और कहने लगी, ये ले लो, हो सकता है तुम्हारी परेशानी में कुछ कमी हो जाए। तो शाहज़ैन यहाँ पर फरियाल पर हंसने लगा, भला इन चंद हज़ार रुपयों से मेरा क्या गुजारा होगा। तो फरियाल बहुत ही समझदारी की बात करते हुए कहती है, आटे में नमक की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, अगर आटे में चंद चुटकी नमक ना डाला जाए तो वो आटा खाने के काबिल ही नहीं रहता। ऐसे में अगर आप ये चंद हज़ार दे देंगे तो ज़रूर कोई ना कोई ज़रूरत पूरी हो ही जाएगी। शाहज़ैन उन पैसों को भी गनीमत जानता है और अपनी जेब में रख लेता है। मिनाहिल अब बात पे बात शाहज़ैन को ताना देती है, उसके साथ रहना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो ना तो कमाता है और ना ही उसके पास बाप की दौलत का भरम है। अब भला वो हाली कंगले शाहज़ैन के साथ कैसे गुजारा करेगी। ऐसे में शाहज़ैन भी अब मिनाहिल से कह देता है कि उसे इस मुसीबत वाली घड़ी में अपने और पढ़ाई की पहचान बहुत अच्छे से हो रही है, क्योंकि अब वो मिनाहिल और फरियाल का कंपैरिजन कर रहा है कि मिनाहिल उसके साथ सिर्फ उसके अच्छे वक्त में ही थी, जबकि फरियाल उसके साथ उसके बुरे वक्त में है। तो इसमें जीवन साथी अच्छा सिर्फ उसे फरियाल ही लगेगा, मिनाहिल को वो एक वक्त आएगा जब छोड़ ही देगा।